नमस्कार। कल शाम को विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने के कारण हमारी आपसे बातचीत आधे में टूट गई थी और मैं सिर दर्द के बारे में आपसे बात कर रहा था, जिसे आप सब डिजीज हेडक के नाम से विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इस नाम से आप उसे जानते हैं। कल मैं सिर दर्द के कारणों पर चर्चा आपसे कर रहा था। सिर दर्द हमेशा मस्तिष्क के कैपिलरीज में ब्लड के अत्यधिक दबाव बढ़ जाने के कारण ये आरंभ होता है, जिससे हमारे पूरे हाइपोथैलेमस पार्ट में ब्रेन के चारों ओर इतनी बारीक कैपिलरीज जो होती हैं, जब उनमें, चूँकि वो बहुत ही बारीक होती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन जब ऊपर की ओर ज़्यादा तेज होता है, तो उस दशा में उनमें एक जो मूवमेंट होता है ब्लड का, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड की कोशिकाओं का मूवमेंट तेज होता है आगे चलने के लिए, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी कोशिका है, ऐसा ऊतक है, एक कोशिकाओं का संग्रह या ऊतक है जो कि पूरे शरीर में चलते रहने की प्रवृत्ति उसकी होती है। और जब कहीं उस पर प्रेशर अधिक पड़ता है या उसके मार्ग में रुकावट आती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे रक्त का संचार जब कम होगा या रक्त के चलने की प्रक्रिया कम होगी या धीमी हो जाएगी वहाँ पे, तो पेन बढ़ेगा, उलझन होगी, दिमाग में आपको एक अजीब सी उलझन होने लगेगी। विभिन्न प्रकार के रोगों में, जैसे साइनसाइटिस हो जाए, आपको हाइपरटेंशन हो जाए, ब्रेन हेमरेजिया हो जाए, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, कॉन्स्टिपेशन में अगर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है तो उससे बनने वाली गैस अगर ऊपर चढ़ती है, जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा खींच करके ब्लड के माध्यम से आगे की ओर बढ़ती है, विभिन्न प्रकार के कहीं आपके सोने में या उठने में आपकी गर्दन की नस दब गई या आपके कंधे की कोई नस दब गई, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेन की तरफ ब्लॉक हो गया, तो ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन के ब्लॉक होने पे हमारे गर्दन से ऊपर के सारे पार्ट में एक अजीब सी उलझन होने लगेगी। और उस उलझन की एक अंतिम सीमा है जिसे आप सरदर्द कहते हैं। जब आप इस सरदर्द को बहुत लेते हैं तो ये आपको बाद में दिक्कत पैदा करती है। इस सरदर्द के बढ़ जाने के कारण फिर बाद में इन नसों का या इन कैपिलरीज का दबाव हमारे क्रेनियल नर्व पे पड़ता है और आँखों के ऊपर आसपास इसका दर्द पड़ता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, आँखों में जलन होने लगती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स टूट टूट के गिरने लगते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बढ़ जाता है। तो ऐसी दशा में हेडक एक बहुत सामान्य रोग नहीं है, बल्कि हम इसको एक गंभीर बीमारी के रूप में मान सकते हैं। इसके तमाम प्रतिरूप भी हैं। इसी में सुबह लोगों को सूर्य की रोशनी में देखने में सर दर्द का प्रॉपर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, आदमी बहुत अधिक सोच रहा है, गंभीर है, या उसे अत्यधिक क्रोध आ रहा है तो उसमें भी सर दर्द बढ़ जाता है। किसी घटना का अचानक देख लेना और ब्लड सर्कुलेशन का ब्रेन की तरफ बढ़ जाना, ये भी सर दर्द का एक कारण बनता है। तो कारण ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का अत्यधिक सीमा में बढ़ जाना, अपने नियमित दर से अधिक बढ़ जाना, ये सर दर्द का मुख्य कारण बनता है। कभी कभी विभिन्न प्रकार के फॉरेन बैक्टीरिया जो हमारे भोज्य पदार्थों के माध्यम से या हमारे पेय पदार्थों के माध्यम से हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो ऐसी दशा में होता यह है कि जब हम उन पेय पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को हम लेते हैं तो वो बैक्टीरिया जा करके हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे विभिन्न अंगों में अपनी गतिशीलता बढ़ा देते हैं, और गतिशीलता बढ़ाने के कारण उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है श्वसन क्रिया में, क्योंकि वो अनाक्षी श्वसन करते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो CO2 का निष्कासन करते हैं। वो CO2 जो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो CO2 चूँकि एक हल्की गैस है और वो हमारे ब्लड में ऊपर बढ़ती है, तो चूँकि ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो अंततोगत्वा नीचे शरीर में घूमते घूमते जब वो हमारे गर्दन से ऊपर की ओर उठते हैं, तो ऐसी दशा में हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है हमारे ब्रेन के विभिन्न पार्ट में, और वहाँ पे हमारे जो ब्रेन का जो कवर है, जो 3 लेयर का है, उस लेयर पर दाब पड़ने लगता है, और दाब पड़ने पर स्थिति हमको सर दर्द होती है और सर दर्द लगता है कि सर हमारा फट जाएगा, आंखें नहीं खुलती हैं, फिर हमको आराम करने की जरूरत होती है। जब हम कुछ देर आंखें बंद करके सो जाते हैं या शरीर को शांत छोड़ देते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन फिर धीरे धीरे प्रॉपर होने लगता है। लेकिन ये एक असामयिक
इलाज है। मुख्य रूप से फिर हमको जब चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, वो भी विशेष करके इलेक्ट्रोहोपैथी में, तो इलेक्ट्रोहोपैथी में हम देखते हैं कि यस5, यफ1, बेन1 और यश1 ये मुख्य औषधियाँ हमारे सर दर्द के लिए दी जाती हैं। और अंत में फिर हम WE को अगर 4 बूंद एक गिलास पानी में अगर हम 4 बूंद WE डाल करके पी लेते हैं और उस पानी को खींच के पी लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि WE अपनी प्रकृति के आधार पर जाकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एक सामंजस्य स्थापित करके हमारे शरीर में F1 और बेन1 के साथ WE का कार्य बढ़ जाता है और F1 और बेन1 जाकर के हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करती, चूँकि ये CNS सिस्टम की मेडिसिन है। और CNS सिस्टम की मेडिसिन को हम जब CNS के लिए यूज करते हैं तो स्पेशली वो हमारे हेडेक को कंट्रोल करती है। हमने जो CNS की मेडिसिन आपको बताई जिसमें यस5, C5, F1, बेन1, L1, A3, इसी में आप WE थोड़ा सा और मिला दीजिए तो आप हेडेक के किसी प्रकार के हेडेक को आप देख सकते हैं, उसके आराम को जल्दी लाभ ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका सर दर्द लगातार बना हुआ है, दवाओं से सर दर्द जा नहीं रहा है, सुबह शाम घट बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से फिर आप अपने आँख के किसी चिकित्सक से भी सलाह ले लें। हो सकता है आपके आँखों के पावर में उम्र के हिसाब से या आँखों के लेंस में या रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जो स्थायी रूप से वहाँ पर लिम्फ और ब्लड में वो दोष ला करके स्थायी रूप से छोड़ दिए हो। तो जब तक सही कारण उसका ना पता चल जाए तब तक हम सामान्य रूप से सर दर्द की इन्हीं दवाओं के साथ हम कार्य करते हैं। सर दर्द के साथ एक और दर्द जिसे हम माइग्रेन या हिंदी में उसको हम कहते हैं अर्धावभेदक, ये दर्द प्रायः हमारे फोरहेड में होता है और हेमिकार्निया और माइग्रेन 2 नाम इसके दिए गए हैं। ये दर्द भिन्न भिन्न रूपों में होता है, विशेषकर ये विशेष प्रकार का सर दर्द है जो कभी कभी न्यूली एज में लगभग 20 से 25 साल के बीच में या फिर अधिक उम्र के लोगों को भी होता है। इसमें जो मेटाबॉलिक की विकृति होती है, विभिन्न प्रकार के विषों के उत्पन्न होने से, हमारे ब्लड में विभिन्न प्रकार के विष पहुंचने से या एबनॉर्मलिटी आ जाने से ये ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज़्यादा बढ़ा देता है। और विशेष करके सुबह जब आँख खुलती है और सूर्य की रोशनी में हम आते हैं तो हमको एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। और कभी कभी ये होता है कि इसमें अधिक चिंता, भोजन या नेत्र लेंस की कमी के कारण भी होता है। की परीक्षा के बाद हम इसको देख सकते हैं कि इस्नोफिल के बढ़ने या घटने की जो प्रक्रिया है उसको भी चेक करना पड़ेगा इस माइग्रेन के दर्द में। प्राय इसे हम आधा शीशी दर्द कहते हैं क्योंकि ये लगभग एक साइड में, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में, सुबह सूर्य के निकलने पर, सूर्य की रोशनी के निकलने पर यह दर्द आरंभ होता है और जो जो सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है, दिन की गर्मी बढ़ती जाती है, दर्द भी बढ़ता जाता है। और सायंकालीन सूर्य के प्रकाश की किरणों को समाप्त होने पर यह धीरे धीरे दर्द कम होता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर से, सूर्य के फोटॉन अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी आँखों का जब संपर्क होता है तो आँखों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है उसमें जा कर के हमारी जो उसकी इम्यूनिटी पावर है हमारे ब्लड की अंदर, वो डिस्टर्ब होती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जिसके कारण ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये 2 प्रकार के सर दर्द हैं, जुखाम हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, या कोई आपके खान पान में हो जाए, पेट में आपको कोई दर्द या मरोड़ हो रहा है, उससे गैस बन रही, तो इससे भी आपका सर दर्द हो सकता है। और दर्द के लिए हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में बिल्कुल सीधी सी एक ही दवा है कि हम CNS की मेडिसिन उठाएं, जो हमने आपको बता WE का प्रयोग कर दें तो हम सर दर्द के लिए एक सामान्य तौर पर राहत महसूस करते हैं। तो ये चूँकि शाम का मेरा क्लास इतना अधूरा रह गया था, लाइट चली गई थी, तो मैंने आपको ये कल शाम वाला क्लास पूरा किया है और आज शाम को जब मैं आपसे मिलूंगा तो किसी नए रोग के साथ हम चर्चा करेंगे। बस इतना ही आज के इस क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।